बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो इस्लामियत का पेपर है जो कल इंशाल्लाह आपका होगा, स्कूल्स में आपको दिया जाएगा। इस्लामियत का पेपर आपका इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज तो आपको बताऊंगा ही, साथ में जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एमसीक्यूज को बताने के साथ साथ उनके जो करेक्ट आंसर है उन पे निशान भी लगाऊंगा। जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मैं कवर करवाऊंगा। आपको मैं इसकी की दिखा देता हूँ। ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये आपकी जो प्रॉपर की है वो तैयार कर रखी है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको मिलेगा, साथ में आपको जो एमसीक्यूज हैं वो भी मिलेंगे, उनका जवाब भी मिलेंगे आपको। जो हिस्सा इंशाइया है ज़्यादातर बच्चों को उनकी जो है परेशानी होती है, उनको तलाश करने में मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका हिस्सा इंशाइया वो भी रेडी है। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इस्लामियत का पेपर है जो कल आपका स्कूल्स में होगा, वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लास 8 की फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट है और उनका कल इस्लामियत का पेपर है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका जो हिस्सा इंशाइया है सब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हलशुदा मौजूद है, एमसीक्यूज भी हलशुदा मौजूद है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे जो गुजारिश होती है ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बाकी फर्स्ट टर्म के पेपर रह गए हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपका पेपर होने से पहले एक दिन पहले मिल सके, तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्लास विद सर जो हमारा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर लें। और इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल हो, आपका जो पेपर है वो याद करने में अगर आपको कोई आसानी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करें आगे जो आपका जितने पेपर रह गए हैं उनका नाम लिख के वो कमेंट करें। और ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक लाजमी दें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इस्लामियत का जो पेपर कल आपका होगा फर्स्ट टर्म का वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो स्टार्ट है इनकी, और मैं साथ आपको ये भी ऐड करता चलूँ कि यूट्यूब पर जो मेरी वीडियो है उसी का गैस तमाम स्कूल में लग रहा है। आप बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका जो पेपर है वो 100% दुरुस्त होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर इसी तरह जैसे मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ इसी तरह याद करते हैं तो आपके जो 50/50 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा नंबर बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव जो होता है यानी कि इसका जो एमसीक्यूज है वो 10 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होता है, टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और जो टोटल आपके पास 10 एमसीक्यूज सही होते हैं और टोटल नंबर आपके पास 15 होते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव होता है वो 35 नंबर का होता है, टोटल आपके पास 50 नंबर का होता है। टाइम आपके पास 1 घंटा जो है 30 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्कूल नेम लिखना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ये रोल नंबर की जगह आपका जो स्कूल का रोल नंबर वो लिखना है, सेक्शन की जगह आपने लिखना है सेक्शन ए है, बी है या सी है। तो हम अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज में हमने सबसे पहले जो 10 एमसीक्यूज हैं उनमें से जो फर्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 1, उनमें उसमें हमें क्या पूछा है इस्लामियत के पेपर में फर्स्ट टर्म के क्लास 8 के, उसमें पूछता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मरीज की जो इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के दरमियान गुजारने वाली रूशे पर होता है से हमें तरीम मिलती है। ठीक है, इस तरह उसने कुछ पूछा है अजीब तरह से। तो इसे का आपने जवाब कैसे देना है, नीचे आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। ए ऑप्शन पे है जो तमादारी है, बी पे रवादारी है, सी पे आजिजी है, डी पे अमानतदारी है। तो आपने जो करेक्ट इसका जवाब टिक करना है वो है ए तमादारी। ए यानी कि आपका एमसीक्यूज नंबर जो 1 है वो दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछता है अल्लाहुम्मा अतइमना मिन आतनी, ठीक है, वस्का मिन साकिनी, ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो इस तरह ये दुआ क्यों पढ़नी चाहिए, ये किसके लिए दुआ बनाई गई है, ये दुआ बनाई गई है नीचे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे।
इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, यानी मेजबान के लिए, मेजबान के लिए ये दुआ बनाई गई है। अल्लाहुम्मा अतइमना मिन आतिनी वस्का मिन साकिनी, ठीक है, ये दुआ पढ़नी चाहिए किसके लिए, मेजबान के लिए। तो बाकी आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, जो इसका दुरुस्त जवाब वो है सी। 100% दुरुस्त जवाब है, आपने टिक करना है सी दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर तीसरा है, जो एमसीक्यूज नंबर 3 है, उसमें हमसे पूछता है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से इजाफा हो जाता है। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से किस चीज में इजाफा होता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है सी, रिज़्क में इजाफा हो जाता है अगर रिश्तेदारों के साथ दुरुस्त सलूक किया जाए। हमारा जो एमसीक्यू नंबर 4 है, उसमें पूछता है इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद तैयारी है। तो इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद किस चीज़ की तैयारी है? नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो दुरुस्त जवाब है वो है आखिरत की। इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद आखिरत की तैयारी है, यानी एमसीक्यू नंबर 4 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने 100% टिक करना है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है, उसमें हमसे पूछता है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह के वजू करते हुए चेहरे मुबारक जर्द होने की वजह थी, ठीक है। सैयदना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के वजू करते हुए चेहरे मुबारक की जो जर्द होने की वजह क्या थी? तो इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, जो आपका एमसीक्यू नंबर 5 है। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है खशियत इलाही, यानी कि डी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है, जो आपका एमसीक्यू नंबर 5 है। खशियत इलाही इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आप इस पेपर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 50/50 नंबर मिल जाएंगे। डी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 5 का। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 6 है, उसमें हमसे पूछता है अशरकनियों या ट्यूबवेल वगैरह से सैराब होने वाली ज़मीन की कुल पैदावार का हिस्सा होगा। तो कुल पैदावार का हिस्सा क्या होगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे, 5वीं, 10वीं, 15वीं और 20वीं। 20वीं इसका दुरुस्त जवाब है, जो कि डी है, ठीक है। डी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 7 है, उसमें हमसे पूछता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज मकबूल का बदला है। तो हज मकबूल का क्या बदला है? वो है जन्नत, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आपने इसको जो है नोट करते जाना है। डी इसका दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 8 क्या है? मौजूदा दौर में यानी एमसीक्यू नंबर जो हमारा 8 है, मौजूदा दौर में नसीहत के लिए बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब और हिकमत के साथ बात करना ये असूल है। तो ये किस चीज़ का असूल है? ये है दावत दीन का, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है। ये 100% इसका दुरुस्त जवाब है, डी इसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 9 है, उसमें पूछता है गज़वा खैबर में मुसलमानों के मद्दे मुकाबल थे। तो गज़वा खैबर में मुसलमानों के मद्दे मुकाबल कौन थे? वो थे यहूदी, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे टिक करना है। डी इसका दुरुस्त जवाब है, ये 100% इसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 10 है, 9 हमने देख लिया। अब हमारा लास्ट एमसीक्यूज जो रह गया है, मार्का मोता की फतह के बाद जो अब वो दबा जाता है, ठीक है। मार्का मोता की फतह के बाद अब वो दबा कहाँ जाता है? ये नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है रूमियों का, यानी ए इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। तो ये हमारे जो एमसीक्यू थे वो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। ये जो आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का 25 जो क्लास 8 के इस्लामियत के पेपर के एमसीक्यूज वो हमने इंशाल्लाह अच्छी तरह डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो सब्जेक्टिव हिस्सा यानी हिस्सा इंशाइया है, उसकी बात है। ये अब हम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये जो आपका हिस्सा इंशाइया है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन शामिल हैं। उन तीनों के आगे जो है 3-3 पार्ट कह रहे हैं या जुज कह रहे हैं, आगे 3-3 फर्दर हैं। तो इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं की तरफ और इनको वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है आपके एमसीक्यूज की जो है की वो नजर आएगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको वहीं पे भी करेक्ट ही मिलेंगे, अगर आप तसल्ली करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम जो हिस्सा इंशाइया है उसको शुरू करते हैं। जो सवाल नंबर 11 है, उसका पार्ट जो 1 है, उसमें पूछता है खशियत इलाही से क्या मुराद है? तो खशियत इलाही से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का आपका जवाब है। इसका आपने आंसर किस तरह लिखना है? इसका आंसर आपको एक लाइन में दिया हुआ है, आपने ये एक लाइन लिखना है, खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का खौफ है, ठीक है। इतना अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से
याद रह भी जाएगा। आगे हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें पूछता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की खशियत इलाही की कैफियत बयान करें। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का है। इसका आपने जवाब कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, ये आपको नीचे जो है 1.5 लाइन का जवाब मिलेगा। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं यहाँ से लेके नीचे, जिससे एक कौम हलाक हो गई थी। ये आपका 4 नंबर का है, ये आपने जो है लिख देना है। आगे हमारे पास जो शामिल है वो है खशियत इलाही के तनाज़ुर में ज़िंदगी कैसे कामयाब बनाई जा सकती है। ये सवाल नंबर 11 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, यानी कि लास्ट ये भी आपका 4 नंबर का है, खशीयत इलाही के तनाज़ुर में ज़िंदगी कैसे कामयाब बनाई जा सकती है। तो ये इसका आपने जवाब किस तरह कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये भी आपका जो है 1 लाइन का जवाब है। यहाँ से जो इंसान अपने अंदर खशीयत इलाही और फ़िक्र आखिरत पैदा कर लेता है और नीचे वक़्फ़ कर देता है, यहाँ तक ये आपने जो है 1 लाइन का याद कर लेना है। ये आपका 4 नंबर का है, आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब हमारा नीचे सवाल नंबर 12 शुरू हो जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछता है कि इस्लाम के अहम रुकन ज़कात की तारीफ बयान फरमाएं। जो इस्लाम का अहम रुकन ज़कात है उसकी तारीफ बयान फरमानी है, ये आपका 2 नंबर का है। इसका आपने लिखना कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये आपको 1 लाइन का जवाब मिलेगा। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है, यहाँ से लेके और नीचे खर्च करना ज़कात कहलाता है। ठीक है, मोइन सारिफिन पर खर्च करना ज़कात कहलाता है। तो नीचे जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हमसे पूछता है ज़कात की अदायगी किस तरह रूह और दिल को पाकीज़ा बनाती है। ये आपका ये भी 4 नंबर का है। आपने करना कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये आपका इस सवाल का 2 नंबर का है। ठीक है, और इससे आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। जो मैं निशान लगवाता जाऊँ आपने उसको याद करते जाना है। इंशाल्लाह आपको जो है 50 नंबर पक्के मिल जाएंगे आपको इससे। जो मैं निशान लगवाऊँ अगर आप इसी तरह याद करते हैं तो ये कल आप देखेंगे आपके सामने यही ओरिजिनल पेपर आप देखेंगे तो आपको यही पेपर मिलेगा। अगर जो बच्चा याद करेगा वो 50/50 नंबर ले जाएगा। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता रहा हूँ। यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखेंगे वो जल्दी से आपको बता देते हैं। इस तरह जिस तरह मैं बताता हूँ इस तरह कोई नहीं बताता। बच्चों को मेरा ये भी तरीका बहुत पसंद आता है। ठीक है, बच्चे इसके बारे में भी कमेंट करते हैं, तो आपको भी अगर पसंद है ये तरीका तो लाजमी कमेंट किया करें। ज़कात की आगे जो इसका पार्ट है लास्ट पार्ट है सवाल नंबर 12 का, ज़कात की अदायगी किस तरह मुआशी और मशरती लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ज़कात की अदायगी किस तरह मुआशी और मशरती लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकती है ये बताना है आपने, और ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक है, अब आपने लिखना कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके ज़कात से मुराद बहुत से मुआशी और मशरती फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके और नीचे और ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है, यहाँ तक आपने ये लिखना है। तो ये हमारा जो है सवाल नंबर 12 भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं हमारा जो सवाल नंबर 13 है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें हमसे क्या पूछता है, जो सवाल नंबर 13 का पहला जुज़ है उसमें पूछता है दावत इस्लाम के इब्तदाई दौर में किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये आपका 6 नंबर का है, यानी एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। दावत इस्लाम के इब्तदाई दौर में किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ये 6 नंबर का है। इसका आपने जवाब कहाँ से लेके कहाँ तक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से ये नीचे आपको नज़र आएगा दावत इस्लाम के इब्तदाई दौर में। ठीक है, ये आपने यहाँ तक इसका जवाब करना है। ये आपको 1 लाइन का जो है इसका जवाब लिखना है। ठीक है, अब हमारा जो नीचे इसका पार्ट है वो देख लेते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती खतूत का तर्ज तहरीर क्या था। ये भी आपका 6 नंबर का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आपने जो है आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, आपने आंसर इसका स्टार्ट करना है यहाँ से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे जो है मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तो ये इसका जो है जवाब बनेगा, इसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, आगे इसका लास्ट पार्ट रह गया है, बाकी इंशाल्लाह हमने पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप जो मैं बताया जैसे ही अगर आप वैसे ही याद करते हैं तो आपको जो है 50/50 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी भी दुआ है। हिजरत मदीना के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मदीना की मजबूती के लिए किए गए 2 मुआहदात के नाम बताने हैं आपने। ये आपका
3 नंबर का। इसका आपने जवाब कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है ये नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से तालिबा इल्म यहूद के किए गए वो महदात का नाम दुरुस्त लिखना है, ठीक है। ये आपने इसका जवाब कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, ये नीचे आपको इसका जो 2 नाम है वो नजर आएंगे। आगे ये ऊपर वाली लाइन है, आप इसको छोड़ सकते हैं, अकेले इसके 2 ये नाम लिखने, मुखादात मदीना और जो है मिसाक मदीना। तो ये इसका जो है आंसर बनेगा। तो ये आज का क्लास 8 का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इस्लामियत का फर्स्ट टर्म का पेपर था, जो इंशाल्लाह हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको मैंने एमसीक्यूज तो बताया ही, साथ में उसके आंसर भी हुआ, उसके आंसर के जो करेक्ट जवाब है वो भी बताया। जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको तमाम चीज़ें इसी वीडियो में प्रोवाइड की गई हैं। तो ये भी आपके लिए एक फैसिलिटी है, इससे भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह जो आपका कल पेपर आएगा इस्लामियत का 8वीं क्लास का, वो इस वीडियो में हम डिस्कस किया। अब याद करना आपकी ज़िम्मेदारी, अगर आप इसी तरह याद करते हैं तो आपको इंशाल्लाह 50/50 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 इस्लामियत का पेपर। लास्ट में मैं आपको फिर वही बात कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बाकी पेपर रह गए हैं या बाकी फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपकी होगी उनके पेपर का नोटिफिकेशन, उनकी जो डेट शीट है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं, ठीक है, और पेपर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब बटन के साथ है उसको प्रेस कर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपका नेक्स्ट पेपर है उसका नाम लिख के लाजमी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।